इंग्रेडिएंट है ले सकते हैं, और मुंह के अंदर लगाने वाली ग्लिसरीन भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा प्योर होती है। तो अगर हमने एक पूरे नींबू का रस लिया है तो यहाँ पर हम ले रहे हैं समझ लीजिए 3 टेबलस्पून ग्लिसरीन। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप देख रहे हैं थोड़ा सा स्टिकी हो चुका है हमारा मिक्सचर। और इसका जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो तो बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाला है, और ये है गुलाब जल। हम यहीं पर 1 टेबलस्पून गुलाब जल इसमें ऐड कर देते हैं। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और ये हमारा मिक्सचर पूरी तरह से रेडी है। आप इसको हल्का सा लेकर के स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। इसे हमें तब तक फेस पर मसाज करना है रात को चेहरा अच्छे से धोने के बाद, जब तक कि हमारी स्किन में पूरी तरह से मर्ज ना हो जाए। अब ये इस तरह से मर्ज हो गया है तो इसको ओवरनाइट हम लगा रहने देंगे अपने चेहरे पर, और सुबह के वक्त अपना चेहरा धो देंगे, यानी ओवरनाइट इट हैज़ टू स्टे ऑन योर स्किन। अब इसको जब हमें रखना है तो हम कैसे रखेंगे, इस तरह से कंटेनर ले लीजिए, छोटा सा कंटेनर, बड़ा भी ले सकते हैं। इसमें आप इसको डालिए, बंद कीजिए और फिर आप इसको स्प्रे करके ले सकते हैं, या किसी और तरह का कंटेनर भी लिया जा सकता है। आप इसे कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं, आराम से 1 महीना तो बहुत आराम से ये मिक्सचर स्टोर हो जाता है। आप इसको रखिए, रोज रात को लगाइए और आप देखिए कि आपकी स्किन पर इसके कितने मैजिकल इफेक्ट्स होते हैं। हमने समझा इसको बनाने की विधि। अब खूबसूरत दिखने से ज्यादा जरूरी है मैं खूबसूरत बन जाऊं और इस दुनिया को ज्यादा बेहतर कैसे बना पाऊं। पर मजे की बात ये, वो सब में आप ले लीजिए मिक्सर ग्राइंडर, और मिक्सर ग्राइंडर में हमको इस तरह से मेथी के जो बीज होते हैं, मेथी जो आप खाने में यूज करते हैं, 3 चम्मच हमने ले लिया है। इसी तरह से 3 चम्मच ही हम लगभग अलसी के बीज या फ्लैक्स सीड्स जिन्हें आप कहते हैं वो ले लीजिए। बस ये 2 चीजें डाली मिक्सर ग्राइंडर में और एक फाइन इनका पाउडर बना लीजिए। इतना सा काम, पाउडर बन गया। इस पाउडर को आप अपना एक कंटेनर में रखिए। जब आपको पैक बनाना है 1 चम्मच पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा सा शहद डालिए, थोड़ा सा नींबू डालिए, इतना सा दूध या दही में से कोई एक चीज डालिए, पेस्ट बनाइए, चेहरे पर अप्लाई कीजिए और 20 मिनट लगा रहने दीजिए, फिर चेहरा धो दीजिए। यहाँ आप एक काम और कर सकते हैं, और वो काम क्या है, पहले तो जैसे ये आपका बन के रेडी हो गया ना, इस परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, पर इस इंप्रूव्ड स्ट्रेंथ का, इस इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस का आपकी जॉ लाइन के अपीयरेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और वो इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द चूइंग मसल्स होते हैं हमारे नेक में और हमारे चीक्स में। तो च्युइंगम का एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को क्लियर, जैसे कि स्लिप्ड डिस्क, डिस्प्लेसमेंट। और प्लीज आप ये चीज का ध्यान रखिए कि यहाँ पे अगर डिस्क डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्क फॉरवर्ड होगा, तो वो परमानेंट है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो सही नहीं की जा सकती। तो ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट्स आपको जॉ एक्सरसाइजर के मशीन से हो सकते हैं। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर, वो लोग जो लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जैसे कि शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, आपका सोडाज हो गया, ये सब रेगुलर बेसिस पे, लिकर हो गया, ये सब रेगुलर या फ्रिक्वेंटली बेसिस पे कंज्यूम करते रहते हैं। देखिए इन सब फूड्स को खाने में ना 1 या 2 मिनट का टाइम लगता है, स्वाद भी हमें 1 या 2 मिनट का ही आता है। पर इससे मिली अनहेल्दी कैलोरीज को बर्न करने में जो वाट लगती है वो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। मतलब कहां 1 या 2 मिनट का स्वाद और कहां 1 घंटा या 1.5 घंटे का कार्डियो या फिर वेट लिफ्टिंग सेशन। ऑल्सो गैस फॉरगेट अबाउट द कैलोरीज। मतलब मैं एक ऐसा बंदा हूं जो कैलोरीज के पीछे इतना नहीं भागता, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं इन हेल्दी ईटिंग, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग जस्ट ऑन कैलोरीज, आई बिलीव इन हेल्दी ईटिंग। सो फॉरगेट अबाउट द कैलोरीज। पर जब भी आप ये सब फूड खाते हैं तो उससे आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की सुनामी आती है, जो लिवर, ऑब्वियसली जो लिवर जो होता है वो इस ब्लड स्ट्रीम में बढ़े हुए, इतने ज़्यादा बढ़े हुए ग्लूकोज को फैट में भी कन्वर्ट करता है। पर साथ ही साथ ये आपकी बॉडी में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को निमंत्रण देता है, जो कि बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिसीजेज हो गए। तो इन सब को निमंत्रण देने के का एक वो हो गया, ये सब जो जंक फूड है, सब सोर्सेज हो गए। एट द एंड गाइस, यू नीड टू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस्ड डाइट।
ये सारे स्टिमुलेंट्स होते हैं। अगर आप हर बार स्टिमुलेंट लेके ही एक्सरसाइज करोगे तो आपकी जो एक्सरसाइज करने की अलर्टनेस है, जो इंटेंसिटी है, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मगर फिर बिना उसके कुछ टाइम के बाद एडिक्शन हो जाता है, बिना उसके एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे और इनटॉलरेंस भी हो जाता है, मतलब टॉलरेंस बढ़ता जाता है। पहले जितने डोज पे आप जितनी कड़क कॉफी या जितना प्री वर्कआउट लेके वर्कआउट करते थे उससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी उतना ही इफेक्ट लाने के लिए। तो बेटर ऑप्शन है अगर आप हफ्ते में 2 या 3 दिन सिर्फ तब प्री वर्कआउट या ब्लैक कॉफी लें जब आप अपनी वीक पार्ट्स या ऐसा पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें आप अच्छा वजन नहीं उठा पाते, रादर देन कि रोज ही का नॉन स्टिक है बिल्कुल। इसमें कुछ आपको तेल डालने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा कुक करता है। ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ नमक, हल्दी और काली मिर्च, दैट्स इट। सिर्फ 5 मिनट इसको लगे हैं और हल्का ब्राउन हो गया है, ये ऑलमोस्ट रेडी है खाने के लिए। ऑलराइट गाइस, माय टेबल इज़ रेडी, माय ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। सो पहली मील हमारी क्या है? पनीर शिमला मिर्च इज़ रेडी, माय ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। सो पहली मील हमारी क्या है? पनीर शिमला मिर्च के साथ 2 पीस आम के और लीची। मॉर्निंग में जब मैं कार्बोहाइड्रेट जस्ट इमीडिएटली कुछ खा लेते हो तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 2 ब्रेड है मेरे पास, ब्रेड के लोफ, और उसमें 10 ग्राम के करीब हनी लगा रखा है मैंने, और एक बड़ा अनार है जिसका वेट अप्रोक्सीमेट 100 ग्राम के करीब ये अनार आपको दिख रहा है, राइट। और साथ में मैं ले रहा हूँ सिट्रोजिन मैलेट जो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है जिम में। मान लो आप 6 रेप्स लगा रहे हो किसी वेट के साथ तो इसके साथ आप हो, लेकिन पोस्ट वर्कआउट मील भी ओके है। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 70 ग्राम सोयाबीन की वड़ियाँ जो होती हैं, न्यूट्रेला की बाहर मार्केट से मिल जाती हैं, उसमें से आपको 35 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। और अगर आपको ये वहम होता है कि सोयाबीन खाने से टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाता है या एस्ट्रोजन बढ़ जाता है तो आप मेरी ऊपर वीडियो आ रही है, लिंक क्लिक करके देख सकते हैं आई बटन पे, बहुत डिटेल मैंने वीडियो बनाई थी इस पर, ठीक है, वो जरूर देख लें। और 2 रोटी मैं ले रहा हूँ। समझ गए होंगे कि एक्चुअली कॉफ़ी को आप 30 से 40 मिनट पहले जब वर्कआउट शुरू कर रहे हैं तब इनटेक करो, ना कि जिम पहुंच के आप कॉफ़ी पी रहे हो। मोस्ट इंडिविजुअल्स का वर्कआउट जो होता है 50 मिनट में या 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। जिस टाइम पे कैफीन आपके ब्लड